चलो कलाकारों ने गाया कि बोल मुझसे तू आंखें क्यों चुराता है। अरे वाह अखियों में पाले अखिया है डाले अखिया तो दिल में आने का दिखा दूंगी मैं रास्ता। जालिमा देखो दिलों की बातें नहीं मानता। दो लाइनें इसी पे आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। जिस समय शक्तिवान की आयु पूरी हो गई, बड़े भैया करनी भैया, शक्तिवान की जब आयु संपूर्ण हो जाती है, यमराज शक्तिवान के प्राण लेने के लिए आ गए दादाजी। और जब शक्तिवान के प्राण लेकर के यमराज चल दिए तो सावित्री उनके पीछे पीछे चली जा रही है। यमराज ने कई बार समझाया, कहा तुम वापस चली जाओ, वहां तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन जब सावित्री नहीं मानी तो यमराज ने कहा कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने इतना होशियारी से, इतना चतुराई से वरदान मांगा, कहा महाराज अगर देना ही चाहते हो तो हमारे सास और ससुर अंधे हैं, उनको आंखें मिल जाएं। यमराज ने कहा जाओ, दे दिया। सावित्री ने कहा महाराज हमारे दुश्मनों ने हमारा राजपाट हमारे ससुर से तो छीन लिया था, वो हमको मिल जाए। यमराज ने कहा जाओ, वो भी दे दिया। अरे वाह। फिर सावित्री ने कहा महाराज मैं पुत्रवती हो जाऊं। यमराज ने कहा जाओ, ये भी दिया। जैसे ये भी दिया का आपस महाराज रुक जाओ, समस्या का हल मिल गया। मिल गया। अरे पति को मेरे आप लिए जा रहे हैं, आखिर पुत्र होगा कहां से? और अगर होगा तो पूरी दुनिया हमको उंगली उठाएगी, मैं कलंकित हो जाऊंगी। यमराज ऐसे वचन में बंध गए तो शक्तिवान के प्राण लौटाना पड़ा। और जब शक्तिवान के प्राण लौटाए तो पहले वाली आयु जी थी वो जो थी वो तो समाप्त हो गई। अब जो आयु मिली है तो वो ना सावित्री से कम है ना ज्यादा है। अरे वाह। तो सावित्री सत्यवान से कहती है, क्या कहने लगी जब तप से पति के जब प्राण लौटाए हैं,
सती से कहा स्वामी सावित्री ने बहन ये सुनाए हैं। सावित्री ने कहा स्वामी अब मैं भी रही तेरी उम्र की तू अरे वाह तेरी उम्र का क्या बात है अब हम दोनों जुदा नहीं होंगे और जब दुनिया छोड़ेंगे तो एक साथ छोड़ेंगे। मैं भी रही तेरी उम्र की तू मेरी उम्र का बेटा देखते रहो मैं भी रही तेरी उम्र की तू मेरी उम्र का ये उम्र दोनों की है ये बराबर